प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाई हूँ। ये केस स्टडी है विडो लेडी की। इस वीडियो को आप ध्यान से अकेले में सुने और इसके बारे में सोचें, विचार विमर्श करें। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ और इसमें देखिएगा कि इसमें जिम्मेदार कौन, हु इज रेस्पॉन्सिबल, हस्बैंड, वाइफ और इंश्योरेंस एडवाइजर। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक विडो लेडी की है। ये बहुत पैसे वाले घर की थी, मार्केट में नाम भी था। हस्बैंड जॉब करते थे, लेकिन कोरोना में कुछ लोगों को जॉब से निकाल दिया गया, वैसे ही इन्हें भी घर निकाल दिया गया। इनके घर के खर्चों के लिए, इनकी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए वाइफ के कहने पर इन्होंने मार्केट से कुछ लोन भी लिया हुआ था, जैसे हाउस लोन, कार लोन, गोल्ड लोन, जो आम जिंदगी में आजकल सभी लोगों के पास होता है। हस्बैंड का जॉब एक साल नहीं मिली और फिर उनको एक जॉब मिली जो पिछले 6 महीने से कर रहे थे। साथ में उसमें ओवर टाइम भी कर रहे थे ताकि उनको एक एक्स्ट्रा इंटेंसिव मिल सके, जिससे जो पुराने खर्चे, बजट जो ऊपर नीचे हुआ है, उसको वो मेंटेन कर पाए। और रोज रात को इसी कारण से वो घर में देरी से आते थे। हस्बैंड को जब कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर वाला पॉलिसी समझाने आता, कुछ बताने आता, तो उसको टाल देते थे। हस्बैंड लास्ट 2 साल से टाल रहे थे उस इंश्योरेंस एडवाइजर को। अभी पैसा नहीं है, अभी वक्त नहीं है, अभी ये खर्चा है और अभी ये खर्चा है, अभी सीए से पूछूंगा, अभी डॉक्यूमेंट नहीं लाया हूँ, आज चेक नहीं लाया हूँ, डॉक्यूमेंट दिया तो आधा अधूरा की, जिससे एडवाइजर लॉगिन ही नहीं कर पाया। मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए, मुझे छोटा चाहिए, मुझे इतने मेरे पास पैसे नहीं है, जबकि उनकी इनकम होती थी, लेकिन वो देना नहीं चाहते थे। कई लोग ऐसे होते हैं जो एडवाइजर को, जो सेविंग करते हैं, एक भीख के तौर पे करते हैं, जैसे कि टालने के रूप में, कि उससे ज्यादा उनके खुद के पर्सनल खर्चे होते हैं, फिर भी वो हमें टालने के लिए एक ऐसा ही निवेश करते हैं जो कि बहुत थोड़ा होता है, जो उनके घर के अनुपात पे सही नहीं होता है। लेकिन एडवाइजर का काम था उनको समझाना, उनको फॉलोअप करना, उनको हर बात, वो जितने बहाने बनाते वो सुनता जाता और मुस्कुराते हुए चुपचाप रहता। लेकिन उसको ये पता था इसके लिए ये चीज जरूरी है। वो बार बार उनको इंसिस्ट करता और कहता ये असर आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वाइफ कहती क्या इन फालतू के खर्चों में लगे हो, देखो ये लड़की आपके पीछे पड़ गई है, कैसे भी इससे अपना पीछा छुड़ाओ, चिपक गई आपके साथ। वाइफ की डिमांड रोज बढ़ती जाती और वाइफ को लगता मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है, वो उस पर दिन डिमांड बढ़ाती जाती, जो कि वो डिमांड सही नहीं होती। और हस्बैंड उसको खुश करने के लिए उसकी पसंद की चीज ले देता, लेकिन जो एडवाइजर जानती थी कि इम्पोर्टेंट है, इसके लिए उसको छोड़कर इतना ही पैसा होने के बाद भी नहीं लेता। एडवाइजर एजुकेट थी अपने फील्ड को, अचानक एक दिन हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ कहती है कि मेरी पूरी दुनिया लूट गई, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। हाँ, ऑफिस से आए लोग, उन्होंने उनका लैपटॉप मांगा, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा मुझसे कि मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। ऑफिस से कई बार फोन आया, लेकिन मुझे मेरे बच्चों के लिए किसी ने नहीं पूछा कि आपको कोई चीज की जरूरत है, या मेरे किसी रिश्तेदार ने नहीं पूछा कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। रिश्तेदार मेरे घर में फ्यूनरल में भी नहीं आए मेरे हस्बैंड के। वो इसलिए नहीं आए क्योंकि कोरोना के समय अभी ज्यादा लोगों को आना उचित नहीं समझा और उनको ना हो जाए, क्योंकि उनकी डेथ ऑलरेडी कोरोना से हुई थी, ये सोचकर लोग नहीं आए। लेकिन वाइफ ने उसको पॉजिटिव ना देखते हुए नेगेटिव दौर से, नजरों से देखा और कहा कि मेरे यहाँ कोई नहीं आया। इंश्योरेंस एडवाइजर को पता चला, लेकिन वह दिल में दुखी हुआ कि मेरे सेल्स में मैं नाकामयाब हुआ। मैं आज एक घर को
बचा सकती थी और उस घर को मैं बचा ना पाई। वो इंश्योरेंस एडवाइजर तो दिन पर दिल में दुखी हुआ कि आज मेरे से एक और भूल हो गई मेरी जिंदगी की, कि मैं इनके घर को सुरक्षित कर सकती थी लेकिन मैं सुरक्षित नहीं कर पाई। लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को यह पता था कि मुझे तो 10 दरवाजे खटखटाने हैं और मेरे लिए हर दरवाजा नहीं खुलेगा, मेरे लिए 4 या 5 दरवाजे ही खुलेंगे और मुझे बाकी लोगों को फॉलोअप की लिस्ट में डालकर इनको आगे के लिए फॉलोअप करते रहना है। वाइफ कहती कि मेरी पूरी दुनिया खत्म हो गई। जब कोई आपकी दुनिया को संवारने आया था तो क्या आपने उसकी सुनी थी? एक बार आज आप अपने दिल पे इस बात को ध्यान से सुनिए और सोचिए कि क्या आपने उस समय सोचा था कि ये लड़की हमारे लिए सही बोल रही है? अपने फ्रेंड्स के सामने उसका मजाक उड़ाया था। कई लोगों ने कार में रहते हैं और हम जब पैम्पलेट्स देते हैं तो कार की खिड़की के दरवाजे बंद कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि हाथ बीच में दब जाता था, दर्द होता, दर्द सहते, फिर भी आपको खुशियां देने के लिए हम रोज सुबह निकलते और आपके घरों को सुरक्षित करने के लिए हमने जो प्रण किया, हमने जो समाज को और देश को सुरक्षित करने का प्रण लिया, उस पे ही हम चलते। हम कभी रुकते नहीं, क्योंकि जिस दिन हम रुक जाएंगे उस दिन इस समाज को संवारने वाला, सजाने वाला कोई नहीं होगा। ये बात हम दिल से जानते हैं, लेकिन हमारा पेशा है एक ऐसा जो मुस्कुराते हुए आपको वो चीज देना जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आए। अच्छे वक्त के साथी हर कोई होते हैं, लेकिन बुरा वक्त का साथी कोई नहीं होता। तो बुरे वक्त में जो साथ आता है वो सिर्फ आपका एक सही इंश्योरेंस एडवाइजर। क्योंकि आपके पास अगर मकान है तो आप मकान की ईंटों को तोड़ के कभी नहीं खाएंगे। मकान से आपके घर के बच्चों की पढ़ाई नहीं चलेगी आगे की, आपके हस्बैंड के बिना। आपके पास कार है, अगर परिस्थिति ठीक नहीं है तो आपको उसको बेचना पड़ेगा। अगर ईएमआई में चल रही है तो कंपनी वाले ले जाएंगे। लेकिन अगर आपने एक सही बीमा लिया तो वो आपको आगे की जिंदगी जीने का रास्ता बन जाएगा। आप हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, अच्छी लाइफ स्टाइल जीते हैं, क्लब्स में जाते हैं, अपने लिए अच्छी होटलिंग करते हैं, हर जगह आपको अच्छी चीजें चाहिए होती हैं, तो क्यों बड़ी चीजें चाहिए होती हैं, तो क्यों ना ही आपको आपके लिए खुद का इंश्योरेंस भी सही मात्रा में और बड़ा और चाहिए होता है। आप हस्बैंड को हमेशा जोर डालते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो सारी चीजें आपकी अलमारी में रहती हैं, कभी उनसे आपको रिटर्न कुछ नहीं आएगा। आप जो भी चीज, जितना भी चीज लेंगे, कभी उससे आपको 2 पल की खुशी मिलेगी लेकिन जिंदगी भर की नहीं मिलेगी। अगर आपको जिंदगी भर के लिए खुशियां चाहिए तो अपने लिए सही बीमा लेना भी जरूरी है, और अगर आपके पास है तो उसके लिए एक बार अपनी सैलरी अपने टाइम के हिसाब से उसको अपडेट करना भी बहुत जरूरी है। ये सवाल आज मैं वाइफ से करना चाहती हूँ। अगर आपके पास बैंक बैलेंस बड़ा है तो ये आपके लिए कुछ सालों के लिए है, जिंदगी भर के लिए नहीं है। तो आपके पास में ऐसा एक प्रोविजन होना भी जरूरी है जो आपकी जिंदगी में आपको जिंदगी भर चलता रहे। इंसान की उम्र 80 साल की होती है। 80 साल में से एक व्यक्ति 20 साल अपने से 25 साल अपनी पढ़ाई में लगाता है, उसकी शादी होती है, उसका परिवार होता है, 30 साल का व्यक्ति हो जाता है। 30 से लेके 60 साल तक है इंसान सिर्फ 30 साल काम करता है और 60 से लेके 80 तक वो रिटायरमेंट की जॉब जीता है, रिटायर हो जाता है। ये जो 30 साल हैं आपकी जिंदगी के, इसमें आपको सारे काम करने होते हैं। अपने खुद की शादी होती है, आपके बच्चे होते हैं, कार होती है, घर होता है, आपका प्रमोशन होता है, आपका बैंक बैलेंस होता है,
और इसके साथ में अपने बच्चों की जिम्मेदारी होती है, उनकी शादी होती है, उनकी पढ़ाई होती है। तो इन सब खर्चों को अगर हम पूरा करते हैं और भगवान ना करे इन खर्चों को पूरा करते करते अगर हमें बीच में कुछ हो गया तो ये सारी चीजें कैसे चलेंगी, इसके लिए हमें अकेले में सोचना जरूरी है। हर व्यक्ति का अपना अलग एक कमाने का वो होता है, दायरा होता है। किसी की इनकम कुछ होती है, किसी की कुछ होती है, लेकिन आपको अपनी इनकम के अनुसार आपका इंश्योरेंस होना मस्ट होता है। भगवान करे सब कोई सुखी रहे, लेकिन कोई दुखी ना हो, किसी की डेथ ना हो। लेकिन ये ऊपर का लिखा हुआ है, जो आता है वो जाता है। जो आता है वो 9 महीने पहले बता के आता है, जो जाता है वो 9 मिनट बता के नहीं जाता। इसलिए अपने लिए करिए। आज की लाइफ स्टाइल लग्जरी जो आज आप जी रहे हैं, आपको कल चैरिटी में ना जीना पड़े। कहीं ऐसा ना हो ये चैरिटी आपको अपने परिवार और अपने समाज से मांगनी पड़े। ये चैरिटी जब मांगते हैं ना तो दिल अंदर ही अंदर टूट जाता है। आपको अंदर से अपने आप में एक गिल्टी फील होने लगता है, एक हीन भावना महसूस होती है कि मैंने वक्त रहते क्यों नहीं किया। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरे साथ ये दौर ना आता। इसलिए आपसे आज का यह फैसला आपके हाथ में है, तो थोड़ा सा इस बारे में आप ध्यान से अकेले में सोचिएगा कि क्या आपने सही लिया है और ऐसी नौबत ना आए, और आज ही आप अपना एक कदम आगे बढ़ाएं और अपने फाइनेंशियल को अपने आप अकेले में हस्बैंड और वाइफ दोनों बैठकर देखें कि हमें क्या करना चाहिए है। हमारे पास अगर पॉलिसी है तो कितनी है और कौन सी चालू है और कौन सी चालू नहीं है। कई लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके पास पॉलिसी तो होती है, लेकिन उसमें उनका प्रीमियम ना पे करने के बाद या पूरी जानकारी ना होने के कारण वो आगे का प्रीमियम नहीं पे करते, तो पॉलिसी पेड अप या फोरक्लोजन होती है, मतलब जिससे उनका इंश्योरेंस बंद हो जाता है। तो इंश्योरेंस भी होना जरूरी है, आपका पैसा बढ़ना भी जरूरी है, आपके खर्च इन्फ्लेशन रेट को बीट करते हुए आपका होना जरूरी है। तो मैं आज आपको एक ऐसा ही प्रोविजन बताऊंगी जहां पैसा आपको थोड़ा देना पड़े, लेकिन आपका बीमा बहुत हो और आपकी मात्रा में हो। आपकी सैलरी या बिजनेस का आईटीआर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये उसके हिसाब से सही हो। इसके लिए आप एक सेकंड कंसल्टेंट जरूर लें और अपनी पोर्टफोलियो को सही करें। यही मेरा आज आपसे एक निवेदन है कि ये जो वीडियो लेडी के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन हमारा पहला कदम है, हम दूसरों को देखते हैं, हम पहले खुद को देखें। हम दूसरों पे बहुत बार बोलते हैं, अगर हम एक उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी तरफ होती है। तो आज हमें 3 एक ऐसे प्रोविजन देखने जरूरी है। आपके पास हाथ 5 है, 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में से हर उंगली एक एक चीज के लिए बनी है, और अगर एक उंगली नहीं है तो आपका हाथ अधूरा है, आप कार्य को सही ढंग से नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपका इंश्योरेंस भी सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अब कितने प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं और किससे क्या फायदे होते हैं, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। समय को देखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि इंश्योरेंस के बारे में या सेल्स के बारे में सही जानकारी आप लोगों तक पहुँच पाए। धन्यवाद।